प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं हमारे रुपए की जो कंडीशन है, रुपए की जो हालत है, उसके ऊपर आप सबसे गंभीरता से विचार करना चाहूँगा, आपकी सलाह लेना चाहूँगा, आपके साथ साझा करना चाहूँगा। रुपया हमारा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। वर्तमान सरकार जब से आई है केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में, तब से रुपया रिकॉर्ड तोड़ नीचे चला गया है। अब रुपया हमारा 86.5 रुपये से भी ज़्यादा हो गया है। 86.59 डॉलर के मुकाबले में। ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और चिंता का विषय इसलिए और ज़्यादा हो जाता है। आपको ध्यान होगा, वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, पहले चुनाव की तैयारी कर रहे थे। 2014 में पहला चुनाव हुआ था जब ये प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, और 2013 से यानी 13 सितंबर 2013 को ये पीएम कैंडिडेट चुने गए थे बीजेपी द्वारा। और तब से प्रचारों में इन्होंने लगातार बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारी, जो कि ज़्यादातर जुमले साबित हुए हैं, झूठ साबित हुई हैं। यानी इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। 20 करोड़ मिलने की बजाय नौकरियां गई हैं। इन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी। महंगाई आज क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। काला धन लाने की बात कही थी, काला धन आया नहीं है और बढ़ गया है। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। वो सबको पता है किसके खाते में आए हैं या गए हैं, वो भी सबको मालूम है। इसी मुताबिक रुपए के बारे में वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे, तब इन्होंने ऐसी गंभीर बातें कही थी। इन्होंने ये कहा था, क्या कारण है श्रीलंका का पैसा नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का नहीं गिर रहा है, नेपाल का नहीं गिर रहा है, भारत का क्यों गिर रहा है? दोहरा करके नाम ले लेकर के कहा था, भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है, तो हमारे अंदर कमियां हैं। और इसके बाद उन्होंने सीधा जोड़ा था, प्रधानमंत्री के पद के साथ इसको जोड़ा था। उन्होंने ये कहा था, पहले तो ये कहा कि रुपए और दिल्ली की सरकार, दिल्ली की मतलब केंद्र की सरकार, रुपए में और केंद्र की सरकार में एक मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है कि किसकी आबरू ज्यादा गिरती है। ये शब्द कहा था वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने, सीधा प्रधानमंत्री के पद से जोड़ा था कि रुपए की कीमत और प्रधानमंत्री की जो गरिमा है, उनमें मुकाबला चल रहा है कि किसकी आबरू ज्यादा नीचे गिरती है, ये कहा था। साथ में यह भी कहा कि रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। यानी रुपया नीचे जाने का मतलब है, डॉलर के मुकाबले अगर रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब वो सीधा प्रधानमंत्री की साख गिर रही है। ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने दोहराए थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, रिकॉर्डेड है, ये सारी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। आज मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, आज साख का क्या हाल है? आपकी साख के बारे में क्या कहना है आपका? मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, क्या आज आपकी साख पर कोई आंच नहीं आ रही है? आपकी साख पर कोई बट्टा नहीं है? या आज केंद्र की सरकार और रुपए के बीच में आबरू गिरने की कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है क्या प्रधानमंत्री महोदय? मैं आप ही के शब्दों से जवाब मांगना चाह रहा हूं, कृपया जवाब दीजिए। देश पूछ रहा है, देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री महोदय। केवल भाषणबाजी करके, जुमले फेंक करके सत्ता में आ जाना, ये कोई ये खिलाफ है, सिद्धांतों के खिलाफ है, ये वैचारिक तौर पर खराब है। आपने अगर वचन दिए थे, कमिटमेंट किए थे, तो खरे तो उतरना था, खरे तो उतरना था। क्या आज भी वही जिम्मेवार हैं? वो प्रधानमंत्री तो आज इस दुनिया में भी नहीं रहे, हमारे बीच नहीं रहे हैं। क्या वही जिम्मेवार हैं आज जो रुपया गिर रहा है? आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या आज का भी आप उन्हीं के ऊपर लांछन लगाएंगे? बहुत ही शर्मनाक है ये देश के लिए। देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोले, देश का प्रधानमंत्री अगर देश को गुमराह करे, ये अगर गुमराह नहीं है तो और क्या है? जितने भी वायदे किए प्रधानमंत्री महोदय, ना 2-2 करोड़ नौकरियां आपने दी हैं, नौकरी छीनी है, ना काला धन आया है, ना किसी के खाते में 15 लाख आए हैं। उल्टा कंगाल हो गई है जनता, कंगाल हो गई है। किसान रो रहा है, गरीब रो रहा है, मजदूर रो रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? आप कहां हैं? आपको क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, 86.59 तक पहुंच गई है, जबकि उस वक्त 57-58 रुपए के करीब चल रहा था। प्रधानमंत्री महोदय ने जब पद संभाला था तब रुपए की कीमत 57-58 के बीच में थी, आज वो 86-86.5 से ऊपर चला गया। प्रधानमंत्री महोदय कहां हैं आप? क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा? आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसके ऊपर सवाल करते हैं, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसको अपना विरोधी मानते हैं, उसको अपना दुश्मन समझते हैं, उसके खिलाफ छापे पड़ते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह के। ये जायज नहीं है प्रधानमंत्री महोदय,
जायज़ नहीं है। आपने वचन दिया है, देश की सत्ता में आप कायम है। आज 10 साल से 11वां साल शुरू हो गया है, तीसरा टेन्योर हो गया है, और रुपया कहाँ है? क्या आज प्रधानमंत्री की आबरू, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है? क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा के ऊपर कोई आंच नहीं है इस रुपए के गिरने से? क्योंकि आपने तो कहा था जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की आबरू गिरती है या उसकी साख गिरती है। तो आज भी देखिए, प्रधानमंत्री का पद तो वही है। प्रधानमंत्री महोदय, व्यक्ति चेंज हुए हैं, पहले व्यक्ति दूसरे थे, आज व्यक्ति दूसरे हैं, पद तो वही है। पद की गरिमा के बारे में आपने बात कहा था, व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा आपने। आपने ये कहा था रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री पद की साख गिरती है। तो आज साख का क्या हाल है? क्या ये साख आपको दिखाई नहीं दे रही है? प्रधानमंत्री महोदय, मैं सवाल करना चाहूंगा आपसे, जवाब चाहता हूं। बताइए आज क्यों रुपया गिर रहा है? क्यों इसकी साख की आपको चिंता नहीं? चलो आपको रुपए की नहीं है, प्रधानमंत्री के पद की साख की तो आपको फिक्र होगी, और साख को आपने सीधा रुपए से जोड़ा था। अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा उभर जाएगी, ऊंची हो जाएगी, साख ऊंची हो जाएगी, तो रुपए भी आ जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट दोनों को लिंक किया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री पद की साख भी आज दांव पर है, आज दांव पर लगा है। अकेला रुपया नहीं, प्रधानमंत्री पद की साख भी आपने दांव पर लगा दी है, क्योंकि आप ही ने कहा था रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री पद की साख गिरती है। प्रधानमंत्री महोदय, कृपया अपने अंदर झांकिए, अपने उन बातों को याद करिए, उन कमिटमेंट को याद करिए, वो जो सारे के सारे आज जुमले साबित हो रहे हैं। कृपया उनकी तरफ एक नजर लगाइए, एक नजर घुमाइए। प्रधानमंत्री महोदय, आप उन भाषणों में क्या क्या कहते थे वो वीडियो सुनिए। शायद वैसे आप भूल गए होंगे, वो वीडियो सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, आपने क्या कहा था और आज आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। आज दुनिया देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है। भारत इतना कमजोर कभी नजर नहीं आया था आर्थिक तौर पर, आपने इनको कहां पहुंचा दिया है। बताइए रुपया हमारा कहां चला गया है? क्यों रुपया डॉलर के सामने लगातार गिरता जा रहा है? क्यों हम डॉलर के मुकाबले ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? डॉलर क्यों लगातार बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बड़ा सवाल है और देश आपसे जानना चाह रहा है। 142 करोड़ लोग जानना चाह रहे हैं और आपको जवाब देना होगा। मेहरबानी करके बताइए, आखिर क्या है ये कारण, गिरता क्यों जा रहा है और आप इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? क्या आपको है इसकी फिक्र, है इसकी चिंता? क्योंकि आप अब तक 10 साल में तो कोई चिंता आपकी तरफ से दिखाई नहीं दी, लेकिन आखिर ये कब तक गिरेगा? आप तो इसकी सेंचुरी बना देंगे। जैसे आपने डीजल की कीमतों की, पेट्रोल की कीमतों की सेंचुरी बनाई थी, तो आप तो लगता है रुपए की सेंचुरी भी जल्दी बना देंगे। यानी डॉलर के मुकाबले में रुपए को 100 रुपए तक पहुंचा देंगे। अगर ऐसे ही रहा तो मेहरबानी करके इसके ऊपर गौर करिए। प्रधानमंत्री महोदय, अपने विचारों को याद करिए, दोबारा अपने जो वक्तव्य थे, स्टेटमेंट थे, उनको याद करिए और कृपया समय रहते उसके ऊपर एक्शन करिए और रुपए को मजबूत करिए। प्लीज मजबूत करिए। प्रधानमंत्री महोदय, देश की साख गिर रही है, प्रधानमंत्री पद की साख गिर रही है, पूरे देश की, भारतवर्ष की साख गिर रही है। मत इसको गिरने दीजिए, इसको संभालिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।